नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यानी 5 लड़कियों के पिता यानी थाने पहुंचते हैं और वो अपनी आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। उसके बाद थाना के इंचार्ज यानी एक्शन में आता है और जो है 18 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। यानी जिन लड़कियों के साथ यानी गलत हुआ था उन सभी का उम्र लगभग 12 वर्ष से यानी 15 वर्ष के बीच में था। और जो लड़के गिरफ्तार किए गए उनका भी उम्र जो है 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में था। यानी जब प्रशासन इसकी तहकीकात कर रही थी, इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, तो लड़कों में से ही ये पता चला कि ये सभी लड़के जो है दिन में ब्लू फिल्म देखते हैं और इसके बाद इनके मन में ये जिज्ञासा आती है कि जिस प्रकार से इसमें किया जा रहा है वही हमको भी करना है। और इसी मकसद से इन सभी लड़कियों को घेरा जाता है और इनके साथ गलत किया जाता है। जब ये मामला सामने आया और जब लोग जाने इसके बारे में, तो इस बात से जो है पूरे प्रदेश की बदनामी हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं वो झारखंड प्रदेश का जिला पड़ता है खूंटी का, एक थाना है रनिया, वहीं क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है अलित हातू। यानी अलित हातू में एक शादी समारोह चल रहा था और इस शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम होता है यानी लोटा पानी। और ये कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे रखा गया था। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, उनको जिनको न्योता दिया गया था, वो सभी लोग जो है इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। और इसी समारोह में पास के गांव के 5 लड़कियां भी शामिल होती है। और इन पांचों लड़कियों का उम्र जो है 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच था। और चूंकि ये जो है कार्यक्रम शाम को था, तो लड़कियों को भी ये लगा था कि कार्यक्रम अटेंड करके यानी उसके बाद जो है घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे यानी कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लड़कियों को लगा कि अब रातें काफ़ी हो चुकी है, यानी 9-10 बज चुका है, से कि अब जो है हम लोग घर चल सकते हैं। चूंकि ये लोग 5 गो थी तो इसलिए इन लोगों को लगा कि 5 लोग हैं तो आराम से घर लौट सकते हैं। लेकिन जब ये वहां से यानी 5 लड़कियां लौटना शुरू करती है तो रास्ते में एक नदी पड़ता है और उस नदी का नाम है रानू नदी। जब ये 5 लड़कियां रानू नदी के पास पहुंचती है, उसी बीच जो है वहां पर कुछ लड़के जो है यानी इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही लड़कियां वहां पहुंचती है, इन सभी को वहां पर दबोच लिया जाता है और इन सभी को पकड़ के यानी जो है जंगल की ओर ले जाना शुरू करते हैं। हालांकि लड़कियां जो है विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, इसके बावजूद जो है लड़के यानी मानते नहीं हैं और उसका मुंह बंद करके यानी उसको जंगल की ओर ले जाना शुरू करते हैं। और ये लड़कों को भी पता था, ये लोग भी चूंकि जो है यानी शादी समारोह में शामिल हुए थे और इनको पता था कि ये लड़कियां जरूर जो है यानी लौटेगी। अब ये लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इनको जो है पकड़ के यानी जो है जंगल की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जो एक लड़की जो पीछे थी, जो सबसे पीछे पीछे चल रही थी, यानी उनको जो लड़के पकड़े हुए थे उनको जो लड़की जो है दांत गड़ा देती है, दांत ही काट लेती है और वो छूट जाती है। और इसी छूटते ही वो जान प्राण दे करके जो है भागना शुरू करती है और तब तक भागती है जब तक वो अपने गांव ना पहुंच जाए। और उसी तरीके से जब ये लड़की एक छूटती है तो इसी को देखा है इसकी एक और लड़की जो है यानी जो लड़कों पकड़े हुए थे उनको दांत काटती है और वो भी छूट करके यानी गांव भाग जाती है। ये लड़की जो 2 छूट जाती है, ये अपने गांव पहुंचती है और अपने गांव के लोगों को चीख चीख कर बताना शुरू करती है कि यानी ऐसा जो है हम लोग जब 5 लोग लौट रहे थे, यानी उसी बीच रानू नदी के किनारे कुछ लोग लड़के जो है हम लोग का जो है यानी पकड़ लेते हैं और गलत तरीके से जो है व्यवहार करते हैं। और जब ये बात गांव में फैला और चूंकि रात था ही, यानी लोग जो भी उनके पास सामान मिल रहा था, लाठी हो, भाला हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, वो सब लेकर दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक ये गांव वाले वहां पहुंच पाते, यानी 3 लड़कियां जो उनके चंगुल में था लड़कों के, यानी उनके साथ जो है गलत किया जाता है, यानी दुष्कर्म किया जाता है। और एक लड़की से लगभग 3-4 लड़के जो है दुष्कर्म करते हैं। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं गांव वाले यानी हल्ला करते हुए, तब वो लोग जो है डर के मारे भाग जाते हैं।
और जब ये मामला का खुलासा हुआ, जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि लड़की के सर यानी जो है शरीर पर कपड़ा नहीं है। उसके बाद जो है उसको कपड़े को उड़ाया जाता है और उसके बाद लड़की को घर लाया जाता है और उसके बाद कंप्लेन किया जाता है। जब ये लोग यानी जो है कंप्लेन करते हैं, थाने पहुँचते हैं, तो थाने में यानी जब थानेदार को बताया जाता है तो लड़कियां बताती है कि उसमें जो है यानी जो लोग रेप कर रहे थे, यानी जो लोग वहां पर यानी पकड़े थे इन लोगों को, यानी उसमें से बहुत सारा ऐसा लड़का था जो उस शादी समारोह में भी गया था और वो शादी समारोह में डांस भी किया था और उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें से ही कुछ लड़का इसमें भी शामिल था। अब प्रशासन को चूंकि क्लू मिल चुका था, प्रशासन जो है अपने हिसाब से काम करना शुरू करती है और तुरंत जो है कुछ लड़कों को अरेस्ट करती है। और जैसे ही कुछ लड़के अरेस्ट होते हैं उसके बाद वो सभी लड़कों का नाम खोलते हैं और उसके बाद 18 लड़के जो है गिरफ्तार किए जाते हैं। जब प्रशासन यानी लड़कों से पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा गलत क्यों किया, तो उस लड़कों में से एक बताता है कि सर जो है यानी दिन में जो है हम लोग जो ब्लू फिल्म देखे थे और हम लोग को भी जो है ऐसा करने का जो है मन किया था, इस वजह से किए थे। और जब प्रशासन ने ये पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग यानी इसके साथ गलत किए हो, तो 12 लड़कों ने हाथ उठाया। यानी उनको इसका कोई मलाल भी नहीं था, कोई गम भी नहीं था और कोई दुख भी नहीं था। हालांकि उन सभी लड़कों का उम्र भी जो है कम ही है, यानी 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में। जब ये मामला धीरे धीरे यानी जब ये तूल पकड़ा, जब लोग ये जानने लगे, उसके बाद ये पूरे प्रदेश में फैल जाता है और ये मामला धीरे धीरे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वहाँ के डीजीपी को, प्रशासन को ये निर्देश देते हैं कि जो भी लड़के यानी इस घटना में शामिल है यानी उनको जो है सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी वक्त वहाँ के डीजीपी का बयान आता है कि जो 17 वर्ष यानी 16 वर्ष से ऊपर के जो लड़के हैं उनको जो है यानी एडल्ट की तरह बिहेव मानकर यानी उन पर जो है कार्रवाई होगा। चूंकि भारत में एक नियम है कि जो लड़के यानी 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं उनको पर जो है बच्चों वाला एक्ट लगता है, लेकिन जो यानी 18 से ऊपर होते हैं उनको जो है एडल्ट वाला एक्ट लगता है। तो लेकिन इन सभी पर एफआईआर दर्ज किया गया है और बहुत सारे एक्ट जो है इन पर लगाए गए हैं। यानी जो है बीएनएस की धारा 126/2 यानी 127/2 यानी 115/2 109/1 और 70/2 यानी पॉक्सो एक्ट के तहत इन सभी पर एफआईआर किया गया है। और प्रशासन अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इन जितने भी बच्चे हैं इन सभी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब प्रशासन इन बच्चों के बारे में तफ्तीश करती है, जांच करती है, तो ये गांव वालों का कहना था कि ये सभी बच्चे नालायक हैं और दिन भर यानी मोबाइल लेकर घूमते रहते हैं और उल्टा पुल्टा जो है यानी वीडियो देखते रहते हैं और इसी वजह से उनके माइंड में जो है ये ख्यालात आता है और ये गलत काम करते हैं। सरकार के तरफ से जो पीड़ित के परिवार हैं उनको पूरा जो है आश्वासन दिया गया कि आपको न्याय मिलेगा और जितने भी सरकारी योजना हो सकता है उनको लाभ दिया जा रहा है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे वकील फ्री वकील हो, ये सभी को उनको जो है सुविधा दिया गया है। हालांकि अब जो है लड़कियों को भी मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है और ये लड़के जो 18 को हैं उन पर भी अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो यही पूरा अभी तक का कहानी था। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। लेकिन एक बात आपको बताना भी है कि यदि आप अपने बच्चों को यानी मोबाइल देते हैं तो ये जरूर चेक करते रहें कि यानी आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। पहली बात तो कोशिश ये करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और यदि आप देते भी हैं तो ये समय समय पर जरूर चेक करते रहें कि आखिर आपके बच्चे क्या देखते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जब आप यानी शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं या यूट्यूब को खंगालते रहते हैं तो उसमें कब क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता है और उसी से बच्चे का जो है मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है और वो उस तरीके का हरकत करने के लिए सोचते हैं। इसलिए जब भी बच्चे को मोबाइल देते हैं तो सोच समझ कर दें। यही पूरा अपडेट था। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।